हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलजेब्रा। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एलजेब्रा के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों, यदि आप इस प्रकार के देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस प्रकार के एलजेब्रा के क्वेश्चनों को आप सोल्व करना सीखना चाहते हैं बच्चों, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों, यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस प्रकार के आपके जो पावर वाले एलजेब्रा के क्वेश्चन हैं उनको बड़े आराम से आप सोल्व करना सीख जाएंगे और यूं चुटकियों में आप सोल्व करेंगे। बच्चों देखिए, हमारा ये जो पहला क्वेश्चन हमको दिया है, ये हमको दिया है 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 7 बराबर 250 है। तो x किसके बराबर है, ये हमको पूछा गया है। अब आप कहोगे सर जी ये तो हमको पावर वाला क्वेश्चन दे दिया है, घात और घातांक वाला क्वेश्चन दे दिया है, क्योंकि यहां पर 3 की पावर x प्लस 3 है। बिल्कुल बच्चों, यहां पर हमको 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 7 और बराबर में 250 दिया है बच्चों। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया है, ये हमारा एक समीकरण बन गया है। बच्चों देखो, हमको क्या दिया है, 3 की पावर x प्लस 3 और प्लस दिया है हमको 7 बराबर 250, ये दिया है। और हमको पूछा क्या गया है, x किसके बराबर है, यानी कि हमें इस x का मान ज्ञात करना है। बच्चों ध्यान दो, यहां पर आपको देखो ये बराबर का निशान दिया है, बराबर का चिन्ह दिया है। जब भी दो पक्ष दिए जाए, दो व्यंजक दिए जाए, आपको यहां पर देखिए ये आपका दायां पक्ष है, इधर आपको 250 दिया है, यहां इधर वाला जो पक्ष है इसमें दिया आपको 3 की पावर x प्लस 3 प्लस 7। तो यहां पर दो पक्ष बन गए हैं, एक बायां पक्ष बन गया है, एक दायां पक्ष, और बीच में आपका ये बराबर का निशान है। और यहां पर आपको चर संख्या भी मौजूद मिलेगी, अचर संख्या भी मौजूद मिलेगी। यहां पर देखिए x क्या है, ये आपकी चर संख्या है और बाकी की आपकी अचर संख्या है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक समीकरण कहते हैं। ठीक है, और आप सबको मालूम है इस प्रकार की जो व्यंजक होता है वो समीकरण कहलाता है बच्चों। ठीक है, अब यहां पर हमको ये जो x है ना, इस x का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3 की पावर x प्लस 3 है, 3 की पावर x प्लस 3। अब ये जो 7 है ना, 7 को हम करेंगे पक्षांतरण, यानी कि ये जो 7 है इसको लेकर के जाएंगे इस 250 की तरफ। जब इसको पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा बच्चों, आप सबको मालूम है 250, 7 को पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का है, तो इधर जाकर के ये माइनस का हो जाएगा। ओके, अब 3 की पावर x प्लस 3 बराबर 250 में से 7 को घटा दो तो ये हो जाएगा आपका 243। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर देखिए 3 की पावर x प्लस 3 है और इधर आपको दिया है बराबर 243। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आधार है, देखो ये आधार कहलाता है और ये ऊपर वाली है ये घात कहलाती है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी संख्या आपकी घातांक कहलाती है, और जो ये जो नीचे है ना 3, इसको हम आधार ही बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये काम रहेगा कि इधर और इधर आधार हमारा बराबर होना चाहिए। अब यहां पर पावर हमको दिया नहीं है तो इसको आप पावर में कन्वर्ट कर लो। 243 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। आपका ये है ये 243, इसे हम 81 गुणा 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 3 को 8 से गुणा करेंगे 3 8 24, 243। और 81 को इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27, 27 को 3 से गुणा करेंगे तो आपके 81 आ जाएंगे। और गुणा में क्या है, ये 3, तो गुणा में आ जाएगा आपका ये 3। कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5 बराबर ये हो जाएगा 3 की पावर ये 5। और ये जो 3 की पावर 5 है ना बच्चों, इसका मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, या 81 गुणा 3 या 243। आ गई बात समझ में। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, ये देखिए 3 की पावर x प्लस 3 बराबर 3 की पावर ये 5। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक समीकरण है हमारा, और जब ये एक समीकरण है तो ये दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या है, हमारा बराबर है। जब दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जो पावर है, घात है, वो भी हमारी क्या है, बराबर है। अब यहां पर देखिए आधार सेम है ना, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 आधार है, तो इसकी जो पावर होगी ना वो भी इनकी बराबर होगी। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ये x प्लस 3 बराबर ये 5। यहां पर पावर देखिए 5 है, यहां पावर x प्लस 3, तो इसकी जो पावर होगी ना x प्लस 3 वो इस 5 के बराबर होगी।
अब हम यहां पर क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 में से 3 को घटा दो, यानी कि इसको पक्षांतर करेंगे 5 माइनस 3 और x बराबर आ जाएगा आपका ये 2। तो x किसके बराबर हुआ बच्चों, x जो हुआ वो 2 के बराबर हुआ, यानी कि x का जो मान होगा वो ये 2 होगा। ओके, तो यहां पर देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये सी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार के जब भी आपको एलजेब्रा के क्वेश्चन दे दिए जाए, देखो ये एलजेब्रा का क्वेश्चन क्यों है, यहां पर देखो ये बराबर का चिन्ह है, ये हमारा एक समीकरण है, समीकरण होने के कारण हमारा ये एलजेब्रा का क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। और इसको सोल्व करने के लिए यहां पर देखिए आपको ये 243 दिया ना, तो इसको आप घातांक के रूप में चेंज कर लो। जब हम इसको घातांक के रूप में चेंज करेंगे तो ये 3 की पावर 5 हो जाएगा। यहां पर देखिए आधार 3 है, यहां पर भी आधार 3 है, बराबर का निशान लगा हुआ है, हमारा एक समीकरण है। तो इसका मतलब हुआ ये पक्ष और ये पक्ष दोनों पक्ष बराबर है, तो इनकी जो पावर होगी वो भी बराबर होगी, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्या दिया हमको, 5 की पावर 5x प्लस 5 बराबर 1 है, तो x किसके बराबर है। यहां पर हमको ये जो x है इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 की पावर 5x प्लस 5 और बराबर ये 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए 5 की पावर 5x प्लस 5 है और इधर क्या है बराबर 1 है। तो यहां पर ये जो 1 है इसको भी हम घातांक के रूप में चेंज करेंगे, ताकि हमारा जो ये आधार है, देखो यहां पर आधार 5 है तो इधर भी आधार 5 हमारा होना ही चाहिए, ठीक है, तभी हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब आप कहोगे सर जी यहां पर आधार 5 है तो यहां पर आधार हमारा 5 कैसे होगा, या फिर यहां पर हम इस 5 को आधार 1 कैसे करेंगे। मैं आपको बताता हूं बच्चों, घातांक का आपको या घात का नियम मालूम होगा बच्चों। जब भी आपको यदि कोई संख्या के ऊपर पावर में 0 दे दिया जाए, मान लो कि आपका ये y का पावर 0 है, तो इसका मतलब हुआ ये इसका मान 1 है। यदि आपको दे दिया जाए 3 की पावर 0, तो इसका मतलब हुआ इसका मान 1 है। यानी कि दुनिया की कोई सी भी संख्या ले लो बच्चों, यदि उसके पावर के ऊपर 0 है, यानी कि उसके माथे के ऊपर यदि हम 0 बिठा दें, तो वो उसके मान को क्या कर देगी, वो 1 कर देगा। यहां पर हम देखो हमारे पास क्या है, 5 की पावर 5x प्लस 5 है, तो यहां हम लिख देंगे 5 की पावर 5x प्लस 5, ठीक है, बराबर इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0। और ये जो 5 की पावर 0 है इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 ही तो हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पर 5 की पावर 0, अब देखिए आधार हमारा यहां पर भी 5 है, आधार हमारा यहां पर भी 5 है, बीच में कौन सा चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, तो ये हमारा एक समीकरण है। इसका मतलब हुआ ये पक्ष और ये पक्ष दोनों के दोनों बराबर है। जब दोनों पक्ष बराबर है तो दोनों के जो घात है वो भी बराबर ही होंगे, यानी कि 5x प्लस 5 किसके बराबर है, इस 0 के बराबर है कि नहीं है। और 5x बराबर -5, यानी कि इस 5 को हमने पक्षांतर करके 0 की तरफ लेकर गए हैं। और x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -5 बटे ये 5 काट दो, तो x बराबर आ जाएगा आपका -1। यही आपका आंसर है, यानी कि ये जो x है, ये x इसका जो मान होगा किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो यहां पर देखिए हमारा जो ये बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था बच्चों, और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे ही जाते हैं बच्चों, क्योंकि ये घुमाने वाला क्वेश्चन है। यहां पर देखो 1 को देकर के बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि इस 1 को हम 5 के रूप में कैसे बदले। तो बच्चों किसी भी संख्या के ऊपर यदि आप पावर 0 कर दो तो उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यह रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, x बराबर 0.5 और y बराबर 0.2 है, तो रूट 0.6 गुणा कोष्टक के अंदर 3y की पावर x का मान क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। हमको x का मान दिया है और y का मान हमको दिया है, और यहां पर हमको पूछा गया है रूट 0.6 गुणा 3y की पावर x का मान क्या होगा। तो यहां पर देखिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है बच्चों। ये रूट 0.6 फिर गुणा हमने लगा दिया 3y, यहां पर 3, और y का मान हमको दिया है, कितना दिया है, यहां पर देखिए 0.2 हमको y का मान दिया है।
तो यहां पर गुणा लगा करके और ये 0.2 लिख देंगे। और x का मान भी हमको दिया, ये देखिए x बराबर 0.5, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 0.5। ओके, आप कैसे आगे सरल करेंगे, देखो ये हो जाएगा रूट 0.6, फिर गुणा 3 और 0.2 को आप गुणा कर लो तो हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 0.6 की पावर ये 0.5। ओके, अब यहां पर देखिए बच्चों आपको दी है रूट 0.6, तो ये जो रूट 0.6 दिया है, रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, यदि आपको इस प्रकार रूट के अंदर कोई भी संख्या दे दी जाए, जैसे कि आपको यहां पर दे दी जाए 5, तो इसका मतलब ये होता है 5 की पावर 1/2। ये जो रूट है ना, इसका मतलब ये है कि पावर में 1/2 है। यहां पर कुछ भी नहीं है, तो यहां पर देखिए ये 2 छुपा हुआ है। यदि आपको इस प्रकार दे दिया जाए 5, तो इसका मतलब होगा 5 की पावर 1/3। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको ये रूट दिया है, तो इसका मतलब हुआ 0.6 की पावर 1/2। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, 0.6 की पावर 1/2 और गुणा 0.6 की पावर, देखो 0.5 है, तो इसका मतलब क्या होगा 1/2 ही होगा, 1/2। क्योंकि देखो ये दशमलव है, 0.5, दशमलव हटाएंगे तो 5/10 आएगा कि नहीं आएगा, और इसको काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये पावर आपकी 1/2 आ गई है। अब बच्चों हम सबको मालूम है, देखो यहां पर आधार 0.6, यहां पर आधार 0.6 और पावर में 1/2 और 1/2 है। जब हम घातांकों का मल्टीप्लाई करते हैं, घातांकों का गुणा करते हैं और आधार आपके समान है, तो घातें हमारी जुड़ जाती है। इस प्रकार बच्चों आप सबको मालूम होगा घातांकों का नियम, यदि आपको दिया है m की पावर x और गुणा m की पावर y दिया है, तो ये हो जाएगा आपका m की पावर x प्लस ये y हो जाएगा आपका, समझ गए आप। तो यहां पर हो जाएगा आपका 0.6 की पावर 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/2, तो बराबर ये हो जाएगा आपका 0.6 की पावर 2/2 को काट दो, बराबर हो जाएगा आपका 0.6। ये आपका आंसर आएगा बच्चों। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखिए सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। 7 की पावर x बराबर 1/343 है, तो x का मान ज्ञात करो। यहां पर देखिए हमको 7 की पावर x दिया है और 1/343 दिया है। 7 हमारा क्या है, आधार है, और x हमारी क्या है, ये घात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1/343 है, इसको हम घात के रूप में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में हमारे इस समीकरण को हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों ये समीकरण आपको सोल्व करना है और ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, इसे आप सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आए, आपका जो आंसर आएगा बच्चों, इन 4 ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन आपका आएगा जो कि करेक्ट आंसर होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर है उसे कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए